हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7 की साइंस और लेसन नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने फूड हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल्स को किस कैटेगरी में डाला जाता है उसके बारे में पढ़ा था, मोड्स ऑफ फूड इनटेक के बारे में पढ़ा था, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और ये भी समझा था कि ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके बाद हम कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने आपको समझाया था माउथ का रोल, बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं उसे, और उसमें मैंने आपको बताया था टीथ जो अलग अलग किस्म के होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टंग का रोल, जो जीभ है वो क्या रोल प्ले करती है। देखिए, टंग जो है एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसके अंदर बोन्स नहीं होती। तो इसका जो निचले वाला हिस्सा है वो बकल कैविटी के साथ अटैच्ड होता है। ये टंग जो है वो जुड़ी हुई है बकल कैविटी के साथ नीचे से। आगे वाला हिस्सा इसका मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में और ये आपको हेल्प करता है खाना चबाने में, और जो सलाइवा होता है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो मदद करता है बेसिकली जीभ सलाइवा के साथ फूड को मिक्स अप करने में। तो जो जीभ होती है, आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, वो 4 तरीके के टेस्ट बड्स होते हैं उसके अंदर, स्वीट, सार, बिटर और सॉल्टी। हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि मीठा, खट्टा, कौड़ा और नमकीन महसूस कराता है हमें। अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें टीचर क्या करेंगे, 4 तरीके के फूड ले लेंगे। एक मीठा, शुगर हो गया, एक सॉल्ट का सोल्यूशन हो गया, एक बिटर गॉर्ड जूस का मतलब होता है करेले का जूस हो गया, और एक लेमन जूस। तो एक एक करके वो 4 बच्चों के जीभ पे रखेंगे और उनको बताएंगे कि आप उसका स्वाद बताइए। जीभ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो आपको स्वीट, अगर आप कोई चीज खाते हो उसका एहसास दिलाता है। उसके बाद जो सार होता है यानी कि खट्टी चीज, गोलगप्पे जैसी चीज का एहसास, नींबू जैसी चीज का एहसास आपको जीभ का पिछले वाला हिस्सा साइड पे जो होता है वो कराता है। बिटर कराता है जीभ के एंड में जो हिस्सा होता है जहां से खाना नीचे जाता है, वो वाला पार्ट बिटर महसूस कराता है, कौड़ा महसूस कराता है। और सॉल्टी, नमक वाला, जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है उसकी दोनों साइड्स आपको सॉल्टी महसूस कराती है। तो ये 4 तरीके के टेस्ट बड्स होते हैं, स्वाद के बड्स। अब हम बात करते हैं, जीभ जो है वो खाने को पीछे को पुश करती है और वो जो ट्यूब होती है जहां से खाना हमारे पेट तक पहुंचता है उसे हम ओसोफेगस बोलते हैं। ये भी एक लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है जो बकल कैविटी को, हमारे मुंह को या ओरल कैविटी को जोड़ती है हमारे स्टमक के साथ, पेट के साथ। तो जो फूड है इसके जरिए जाता हुआ नीचे पाइप से जाता हुआ हमारे पेट तक पहुंचता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं पेट की। तो इसकी जो वॉल है, मतलब जो लाइनिंग है, बाहर का कवच है, ये मोटा होता है और एक बोरी जैसा ऑर्गन होता है जो मस्कुलर ऑर्गन हम इसे कह सकते हैं। ये सबसे वाइडेस्ट बड़ा पार्ट होता है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मुंह से लेकर एनस तक जो पार्ट जाता है उसका काफी बड़ा एक ऑर्गन होता है। तो पेट के अंदर का जो हिस्सा है ना वो काफी तरीके के पदार्थ छोड़ता है जिससे खाना डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को आसानी होती है। जैसे अंदर वाला हिस्सा जो स्टमक का है, पेट का है, वो स्क्रीट करता है, रिलीज करता है म्यूकस, एक पदार्थ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करता है और डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज करता है जिससे खाना डाइजेस्ट किया जा सके, पचाया जा सके। तो जो एसिड है वो क्या करता है, खाने में जो बैक्टीरिया होता है या पेट में जो बैक्टीरिया होता है जो नहीं काम का होता उसे मार देता है और एक एसिडिक मीडियम तैयार करता है जिससे खाना डाइजेस्ट करना आसान होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है कि जो एसिड होता है वो मार देता है बैक्टीरिया को और एक एसिडिक मीडियम, एक एनवायरनमेंट तैयार करता है
खाने के डाइजेशन को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। खास तौर पे खाने में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस से निकलते हैं। तो वो एंजाइम्स तभी एक्ट करते हैं जब एसिड जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो कुछ पार्ट जो है खाने का वो हमारे पेट में ही डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें 3 चीजें निकलती है, मैंने आपको बताया। म्यूकस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो बैक्टीरिया मारता है और एसिडिक मीडियम तैयार करता है, और तीसरी चीज डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो रिलीज करते हैं एंजाइम्स, कुछ छोटे छोटे पदार्थ जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा जो खाना है वो कन्वर्ट होकर दूसरी फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में छोटी है बट ये ऐसे स्टफ की हुई है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। हाईली कॉइल्ड है, मतलब बहुत इसके अंदर ऐसे कर्व्स हैं और कम से कम नहीं तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। तो ये खाने को आगे डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब वो कैसे करती है, एक बार आप डायग्राम देखिए। हमारा लिवर दिखाई दे रहा होगा आपको रेड कलर में। तो लिवर से कुछ रिलीज होता है, पैनक्रियास से कुछ रिलीज होता है और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी का खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। चलिए बात करते हैं लिवर की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लिवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये ध्यान रखिए। तो लिवर से निकलता है बाइल जूस। अब वो बाइल जूस लिवर अपने पास नहीं स्टोर करता। लिवर कहता है गॉल ब्लैडर मेरी बात सुन, तू ये बाइल जूस को क्या कर ले, स्टोर कर ले, जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जरूरत होगी तो हम दे देंगे। तो क्या होता है, बाइल जूस एक्चुअली जो फैट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स पेट में डाइजेस्ट हो जाते हैं काफी हद तक, लेकिन जो फैट होता है खाने के अंदर उसको डाइजेस्ट करने में बाइल जूस हेल्प करता है। तो BF से याद रखना, बाइल जूस फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद कुछ स्क्रीशन आती है पैनक्रियास से। आप देख रहे होंगे एक लीफ के पत्ते के तरीके का स्ट्रक्चर है येलो कलर का, बिल्कुल पेट के नीचे होता है ये। तो पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। अब वो क्या चीज डाइजेस्ट करता है, ये वही डाइजेस्ट करता है जो ऊपर वाला जो हमें लिवर ने सामान दिया था ना, जिसको वो डाइजेस्ट कर रहा था। फैट्स भी डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ये डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन्स भी करता है। तो P से पैनक्रिया, P से प्रोटीन, बट साथ में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को भी पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट रोल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्क्रीशन निकलती है। अब जो सारा का सारा फूड है जिस फॉर्म में भी होता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, वो अपने जूसेस रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं खाने के अंदर वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, CG में बदल जाता है। फैट्स बदल जाते हैं फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स बदल जाते हैं और छोटी फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एमिनो एसिड्स। ये 3 चीजें जरूर याद कर लेना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा इंटेस्टाइन, जो 3 काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, रोटी का टुकड़ा तो यहां तक नहीं जाएगा, तो जो सबसे छोटी फॉर्म होती है उसमें डिवाइड करके खाने को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजा जाता है। अब ये हो गया डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में। अब क्या होता है, जब खाना अच्छे से पच जाता है उसके बाद हमारा खाना जो है उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम सेटअप है जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंटेस्टाइन से जरूरी चीजें खींच के हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक भेजती है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखिए एक फ्लैट सरफेस है और एक है ऐसे करके ऊपर उठा हुआ सरफेस। तो किसका एरिया ज्यादा होगा, किसका सरफेस ज्यादा होगा? जो फ्लैट है वो इतना ही है, लेकिन जो उठा हुआ है उसके पास एक्स्ट्रा सरफेस भी तो है, उठा हुआ सरफेस।
तो इसीलिए मैक्सिमम चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लैट नहीं है, प्लेन नहीं है, उसकी अंदर की साइड ऐसे कर कर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, बाहर को जो सरफेस पे निकला हुआ कुछ ऐसे करके प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम विलाय बोलते हैं, अंदर वाली वॉल पे होता है। इसकी वजह से जो एब्जॉर्ब करने वाला सामान होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे करके ऊपर की साइड को भी है। तो जो विलाय है या विलिस उसको बोला जाता है, उनके अंदर आप डायग्राम देख सकते हैं, छोटी छोटी, जैसे ये मान लीजिए एक प्रोजेक्शन है, इसके अंदर की साइड छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो अंदर अपना रास्ता बनाते हैं। तो विलाय क्या करता है, अपने छोटे छोटे बालों से एब्जॉर्ब करता है, फिर इन ब्लड वेसल्स को वो अंदर से ही देखिए जो एब्जॉर्ब फूड है वो दे देता है, और फिर वो एब्जॉर्ब फूड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब होकर जब ब्लड के जरिए दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। अब आ जाती है लास्ट चीज, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो चौड़ा, पर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 to 7 मीटर्स लंबा था, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की लेंथ पे होता है। अब ये क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी भी रह जाती है खाने में, जैसे कुछ पानी, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस अनडाइजेस्टेड फूड से, जिसको बॉडी ने अभी बाहर फेंकना है। उसके बाद जो भी सामान बच जाता है वो क्या करता है, रेक्टम में स्टोर कर देता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में रेक्टम कहाँ पे है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में रहता है हमारे, और उसके बाद फीसेस करके वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है एनस के जरिए। तो वो जो फीसेस हैं जो बाहर निकलते हैं बॉडी से जब हम टॉयलेट जाते हैं, वो एनस के जरिए निकलते हैं, और उस प्रोसेस को बोला जाता है इजेक्शन, बाहर निकाल देना। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताना है कि जो एनिमल्स घास खाते हैं उनकी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहली बात, घास खाने वाले या कड चूइंग एनिमल्स। अभी कड क्या होता है, जो गाय है वो एक बारी में खाना खा के जैसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है वैसे नहीं करती। ये कड क्या होता है, पहले खाने का कुछ हिस्सा पेट के एक हिस्से में चला जाता है, फिर वो जब फ्री होती है, लेटी होती है, बैठी होती है, वो वाला पार्ट दोबारा मुंह में लेकर आती है, उसको कड बोलते हैं। तो कड खाने वाले या घास खाने वाले जानवरों को रूमिनेंट्स बोला जाता है, जैसे काऊ हो गया, डियर, कैमल, बफलो, ये सब रूमिनेंट्स हैं। अब इनके जो पेट हैं उसमें 4 सेक्शन होते हैं, आप कह सकते हैं 4 हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा होता है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टमक का, उसे रूमेन बोलते हैं। तो ये जानवर क्या करते हैं, जब उनको घास दिखाई देता है फटाफट घास सारा निगल लेते हैं और उस रूमेन के अंदर वो घास को स्टोर कर लेते हैं, मतलब अंदर लेके जाकर पेट के एक हिस्से में स्टोर कर लिया। अब यहां पर जाकर खाना जो है कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पच जाता है, पूरा नहीं डाइजेस्ट होता। तो वो जो खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाता है उसे हम कड बोलते हैं, क्योंकि पूरा नहीं डाइजेस्ट हो, उन्होंने ऐसे ही निगला था। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस खाने को वापस मुंह में लेकर आते हैं कड को, और फिर उसको च्यू करते हैं अच्छे से। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं रूमिनेशन। ये जो सामान वापस आता है फिर च्यू किया जाता है उसे रूमिनेशन बोलते हैं, और एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं। तब जब रूमिनेशन हो रहा होता है तो खाने को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं जो सेलुलोज होता है बड़ा फॉर्म, उससे छोटे कंपाउंड में डिवाइड कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो खाना सेलुलोज से सिंपलर फॉर्म में चला जाता है वो क्या करता है, बाकी के 3 हिस्से में चला जाता है पेट के, जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो रूमिनेंट्स होते हैं जो घास खाते हैं, कड खाते हैं, उनकी बॉडी में एक सैक, एक बोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जिसे हम सीकम बोलते हैं।
तो स्टमक के बाद खाना सीकम में जाता है जहां पर बैक्टीरिया अपना काम करता है और उस खाने को फर्दर डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो जानवर घास खाते हैं उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं और वो कट च्यूइंग एनिमल्स होते हैं और उनके 4 पेट होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। और उनके बॉडी में एक सीकम करके ऑर्गन होता है। चलो अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ स्टार फिश के बारे में। स्टार फिश उन एनिमल्स को खाती है जिसके एक हार्ड शेल होता है, कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो एक बार जब शेल खुल जाता है उसके बाद स्टार फिश अपने मुंह से अपना स्टमक बाहर निकालती है, उस सॉफ्ट एनिमल को खाती है जो शेल के अंदर होता है, और उसको खाने के बाद वापस उसका जो स्टमक है मुंह के जरिए ही वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है और जो खाना है आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग फैक्ट। लास्ट चीज मैंने आपको प्रॉमिस की थी बताने की, एमीबा के अंदर जो डाइजेशन है वो कैसे होता है। आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल जैसा है एमीबा, जिसके पैर नहीं होते, तो ये अपने नकली पैर बनाता है उसको बड़ा बड़ा के, जिसको हम स्यूडो फीट बोलते हैं, नकली फीट बोलते हैं। तो एमीबा बहुत छोटा होता है, मतलब आप कह सकते हैं दिखता भी नहीं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। यूनिसेलुलर होता है, जो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का, जिसके अंदर बस एक न्यूक्लियस होता है। हमारी बॉडी पे तो अनेकों सेल हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसमें सिर्फ एक सेल का बना होता है और ये आपको ज्यादातर खड़े हुए पानी में, पॉन्ड्स में, लेक्स में देखने को मिलता है। तो इसकी बॉडी के आसपास आपको दिखाई देगी सेल की मेम्ब्रेन, जो ब्लैक कलर की है, एक सेल मेम्ब्रेन होगी। ये जो है ऐसे करके चौड़ी हो जाती है और ये इसका फीट का काम करती है, फॉल्स फीट का काम करती है, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब फॉल्स, नकली। तो फॉल्स फीट हो गए, ऐसे करके उसने बना लिए स्यूडोपोडिया के। अब कोई भी खाना अगर उसने देखा तो वो क्या करता है, बाहर की तरफ को अपने फीट निकालता है और फिर खाने के आसपास उसको कोशिश करता है घेरने की। तो जैसे ही वो खाने के कांटेक्ट में आता है उसके बाद वो अपना जो गोला है वो बंद कर लेता है। आप सी पार्ट में देख सकते हैं उसने बंद कर लिया और उसे हम बोलते हैं इंजेशन। कहने का मतलब अब वो अंदर लेगा, सेल मेम्ब्रेन से अब खाने को अंदर लेगा अपने सीडोपोडिया की हेल्प से। जो उसने खाना एक सर्कल में लिया था वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए अपनी बॉडी में लेगा। तो वहां पर एक फूड वैक्यूल बन गया है, खाने के आसपास खाली जगह और उसके स्यूडोपोडिया होंगे। इसके बाद जो खाना है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस फेंके जाएंगे और उससे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो हुआ क्या, खाने को अटैक किया, सराउंड किया, बॉडी के अंदर लिया, फूड वैक्यूल टाइप बन गया, खाना एक जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जूसेस फेंके, जैसे हमारी बॉडी खाने के ऊपर जूसेस फेंकती है, और उससे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स खींच लिए। उसके बाद जो सामान नहीं चाहिए, जैसे हमारी बॉडी एनस के थ्रू इजेशन कर देती है, वैसे ही एमीबा की जो बॉडी है वो जो पदार्थ उसे नहीं चाहिए होते वो फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उसे भी बॉडी से बाहर फेंक देता है और उसे भी हम इजेशन बोलते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अब ये चैप्टर समझ आ गया होगा। जाने से पहले 2 क्वेश्चंस, ग्रास ईटिंग या कट च्यूइंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, और सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से 3 तरीके के जो जूसेस हैं वो स्क्रीट किए जाते हैं। तो आप ये आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।